हेलो बच्चों, मेरा नाम मधुलिका साना है और मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ जो चीज़ें बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन कहीं माइंड में सेट नहीं हो पाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ फंडामेंट्स होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शॉर्ट में उसको कहा जाता है सुबोपाली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन इन चीज़ों के बाद भी कोई ऐसी चीज़ है जो रह जाती है, वो है चिंतन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा काम ये है कि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे, चाहे वो एक स्टोरी हो, चाहे हिस्ट्री की कोई किसी के बारे में डिटेल कहानी, मतलब उसका इतिहास हो, किसी भी मनुष्य का, किसी भी राजा महाराजा का, या गणित का कोई हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ भी करेंगे उसके पीछे हम लोग चिंतन करेंगे, चिंतन करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है जो बच्चों के माइंड में सेट नहीं हो पा रही है और बच्चों को बार बार रिवीजन करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, लेकिन सेट नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। उस स्टोरी का नाम है छोटा जादूगर। ये कुछ किताबों में कक्षा 6 में मिलती है, कुछ में कक्षा 7 में मिलती है, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टोरी का नाम है छोटा जादूगर। चलिए तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टोरी के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट सीन जो क्रिएट किया गया है वो कुछ मेले के ऊपर है। दूसरा सीन जो है वो लेखक जो है, जो इसको लिखने वाले हैं, बेसिकली लेखक कह के ही हम चलेंगे। इसको लिखने वाले, स्टोरी को, इस कहानी को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। तो लेखक शब्द हम उनके लिए यूज़ करेंगे और लेखक के माध्यम से हम ये कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि वो एक बार कहीं घूमने गए थे तो उन्होंने क्या देखा। ऐसे करके हम इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे पार्ट में, दूसरे सीन में ये है कि वो अपनी मंडली या टीम के साथ जब घूमने गए हैं तो दूसरे दृश्य में क्या होता है, और फिर एक तीसरा सीन भी आएगा, उसको हम लोग वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो पहला सीन में ये होता है कि जो हमारे लेखक हैं वो एक घूमने जाते हैं, कार्निवाल है। कार्निवाल मीन्स मेला। तो मेले में जब वो घूमने जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, गेट पे वो देखते हैं कि चारों बहुत सी लाइट जल रही हैं, बहुत से चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मेलों में जैसे मिलती है, जो हम लोग भी अक्सर अगर मेला जाते हैं या बच्चे हमारे साथ मेला जाते हैं तो उनको बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुआ करती हैं, छोटे छोटे झूले होते हैं जो बच्चे बहुत मन से उसको झूला करते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। वो ऐसे एक मेले में गए हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा गेट के पास ही खड़ा है और वो चीज़ों को बहुत उत्सुकता के साथ देख रहा है। जो लोग शरबत पी रहे हैं उनको देख रहा है, फिर जिधर कुछ गेम हो रहा है उनको देख रहा है। तो जो लेखक हैं वो अकेले रहते हैं उस दिन और वो सोचते हैं कि चलो आज इस बच्चे के साथ ही हम यहाँ पे घूमते हैं और देखते हैं कि बच्चा मतलब क्या सोचता है, क्या करता है। तो वो उसके पास जाते हैं, पूछा, बच्चे तुमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है? तो कह रहा, हाँ मुझे सब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए लोग शरबत पी रहे हैं, यहाँ पे गेम हो रहा है, मतलब खिलौने फंसाए जाते हैं, चूड़ी होती है उसको फेंक के खिलौने फंसाए जाते हैं, या निशाना लगाया जाता है। तो वो चीज़ें बच्चे का कहना है कि हम सब जानते हैं। तो अच्छा कहा, अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ उस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? कहता है, नहीं नहीं मुझे उसके पीछे का नहीं पता, क्योंकि उसके पीछे जाने के लिए टिकट लगता है, वो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो लेखक बहुत ध्यान से देखता है उसके कपड़े जो हैं काफ़ी फटे हुए हैं, उसके ऊपर एक मोटी रस्सी वो अपने कंधे पे रखा हुआ है। तो लेखक को समझ में आता है कि ये कुछ मतलब करना चाहता है या करता है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते उसको देख के, लेकिन कहते हैं ठीक है चलो आओ आज हम और तुम मिलके घूमते हैं यहाँ पे, और चलो सबसे पहले हम शरबत पीते हैं। तो बच्चा इनकार नहीं करता है और साथ में जाता है, वो शरबत पीता है। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है चलो अगर तुम्हें मज़ा आता है तो हम खिलौना फंसा के चीज़, मतलब चूड़ी फेंक के, या कोई सर्कल है उसको फेंक के हम लोग फेंकने वाला खिलौना जो है
फेंकने वाला गेम खेलेंगे वहाँ पे चल के। तो जाता है लेखक जो है उस बच्चे के साथ जाते हैं। वहाँ पे जब जाता है बच्चा साथ में, तो लेखक क्या करते हैं, वो 12 रुपये का टिकट, मीन्स 1-1 रुपये का एक टिकट है, वो 12 टिकट लेके उस बच्चे को देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम खेलो। और बच्चा बहुत ही पक्का निशानेबाज था, वो फंसाता है सारे खिलौने। सॉरी। जब वो बच्चे से कहते हैं कि चलो आज शरबत पीते हैं, तो बच्चा इनकार नहीं करता है और फिर दोनों लोग जाके वहाँ पे शरबत पीते हैं। शरबत पी के जब आगे बढ़ते हैं, उसको वो लेके चलते हैं लेखक कि आओ चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं और कुछ रिंग से फंसाने वाले खिलौनों को खेलेंगे। रास्ते में लेखक को बहुत उत्सुकता होती है जानने के लिए कि इसके साथ क्या है, कौन है। तो पूछते हैं तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो बच्चा बताता है कि मेरे घर में मेरे माँ और बाबूजी हैं। ये काफ़ी पहले की कहानी है, जयशंकर प्रसाद के समय की स्टोरी है। उस समय जनरली पिताजी को बाबूजी ही कहा जाता था। तो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ है और बाबूजी हैं। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा वो कहाँ है, तो कहता है तुम यहाँ अकेले हो, तो कहता है हाँ हाँ मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरे बाबूजी जेल में हैं और माताजी घर पे हैं और वो बीमार हैं। तो कहता है लेखक बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबूजी जेल में क्यों हैं? तो बच्चा बताता है कि देश की सेवा के लिए जेल में है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना कार्य करके अपना पेट भर लेते हैं, तो मैं भी इसलिए बाहर हूँ और मैं भी काम करके अपना पेट भर सकता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और वो आगे बढ़ता है। तो जब मतलब जब लेखक को लगता है कि नहीं और तुम यहाँ घूमने, अच्छा तुम्हारी माँ बीमार है, तुम यहाँ पे हो, तो बच्चा कहता है कि हाँ मेरी माँ बीमार है लेकिन मैं इसीलिए बाहर हूँ कि मैं कुछ काम कर पाऊँगा और मैं अपनी माता के लिए दवाई और अपने और माँ के पेट भरने के लिए कुछ पैसे कमा पाऊँगा। तो उसके बाद बच्चा कहता है कि अगर आप मुझे शरबत ना पिला के मेरा गेम जो मैं एक खेल दिखाता हूँ उसको आप देख के मुझे कुछ पैसे देते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तो यहाँ पे राइटर ने कोशिश की है ये दिखाने की कि बहुत छोटा बच्चा है जिसके पिताजी भी जेल में हैं और माँ बीमार है, लेकिन फिर भी वो ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं लेना चाहता है। एक स्वाभिमान की बात है जो बच्चे के द्वारा यहाँ पे दर्शाई गई है कि बच्चा बहुत छोटा है लेकिन बच्चा फिर भी स्वाभिमानी है, वो अपना खेल दिखा के पैसा लेना चाहता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और जो रिंग फेंक के खिलौने फंसाने वाला गेम है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो लेखक जो है 12 रुपये का 12 टिकट खरीद के बच्चे को दे देते हैं। बच्चा बहुत ही बढ़िया निशानेबाज होता है और वो हर रिंग, जब वो हर बार रिंग फेंकता है हर बार एक खिलौने अपने रिंग में फंसा लेता है और इस तरह वो 12 खिलौने इकट्ठा कर लेता है। तो अब ये 12 खिलौने उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई मुझे मिलेगा, कोई मुझे मेरी मदद करेगा और मैं इस तरह से खिलौने पालूंगा। इसलिए उसके पास उस खिलौने को रखने के लिए कुछ नहीं होता है और कुछ खिलौने लेखक अपनी जेब में रखते हैं, कुछ बच्चा रखता है, कुछ वो अपनी रुमाल में लपेट के किसी तरह उनको लेके बाहर आता है और कहता है आइए बाबूजी हम आपको खेल दिखाएंगे, आइए आपको बाहर खेल दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं। बाहर आते हैं, बच्चा पहले बाहर आ जाता है और लेखक बाद में बाहर आता है, लेकिन लेखक जब तक बाहर आता है उन्हें कोई दिखाई नहीं देता कि वो बच्चा अचानक से कहाँ चला गया। और ये कहा गया कि अचानक से फिर आवाज़ आती है, वो एक जो अप एंड डाउन ऊपर नीचे जाने वाला झूला होता है उसमें से आवाज़ आती है कि बाबूजी मैं यहाँ हूँ। तो लेखक पूछते हैं आप तुम कौन हो? तो बच्चा बोलता है मैं छोटा जादूगर। यहाँ से कहानी में इस छोटे बच्चे को एक नाम दिया गया, या वो बच्चा अपना नाम बताता है जिसका नाम छोटा जादूगर है। यहाँ पे एक पहला पार्ट ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा सीन क्रिएट होता है इसमें दिखाते हैं कि चूँकि लेखक कोलकाता घूमने गए हैं अपने दोस्तों के साथ, उनकी एक मंडली है उसके साथ ये घूमने गए हुए हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ अपनी श्रीमती जी के साथ जब वो एक बॉटनिकल गार्डन में घूम रहे होते हैं
तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी झील है जिसमें कमलिनी के फूल, लाल कमलिनी के फूल खिले हुए हैं और बहुत ढेर सारे पेड़ों का झुंड है। उस झुंड के पास बैठ के वो लोग कुछ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वो छोटा जादूगर वहाँ से निकलता है और वहाँ पे आकर देखता है, अरे ये तो बाबूजी हैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद की थी। तो बोलता, अरे बाबूजी आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं छोटा जादूगर। और वो अपने साथ एक झोला टांगे रहता है जिसमें उसके वो सब खिलौने रहते हैं, वो रुमाल रहती है जो लेखक ने उसको दी रहती है, वो अपने सर पे रखे रहता है सूट के साथ सिल के। और उसके साथ ही वो बोलता है कि मैं आपको खेल दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उस समय लेखक कुछ ऐसे मूड में रहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोगों को कोई खेल नहीं देखना है, हम लोग इस समय नाश्ता कर रहे हैं, हम लोग खाली नहीं है। तो कहता है, अरे बाबूजी नाश्ते के बाद कुछ गाना बजाना हो जाए। तो लेखक तो तैयार नहीं होते, लेकिन उनकी जो श्रीमती जी हैं उनका मन होता है। वो कहती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे आने से हमारा मन लगेगा। तो जब श्रीमती जी बोलती हैं तो लेखक जी चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक माँ इतने स्नेह के साथ अपने एक बच्चे को कुछ करने को कह रही है, तो उसमें बोलना उचित नहीं है। वो शांत हो जाते हैं। उसके बाद इन लोग के नाश्ते के बाद वो बच्चा गेम शुरू करता है, एक खेल दिखाना शुरू करता है अपने को छोटा जादूगर परिचय देते हुए। और उस गेम में वो क्या करता है समझने की बात है। छोटे छोटे खिलौने हैं जैसे बिल्ली, भालू, बंदर, गुड्डा, गुड़िया, और उन चीज़ों के साथ वो एक कहानी रचता है। ये कल्पना उस बच्चे की होती है, उसकी सोच होती है, क्योंकि कहीं कोई कहानी नहीं लिखी होती है। लेकिन वो बच्चा जिसको अपनी माँ के लिए और अपने लिए पेट भरने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, वो समय ने और समाज ने उसको इतना सिखा दिया है कि वो ये काम कर लेता है अच्छे से। और वो एक स्टोरी क्रिएट करता है, कहानी बनाता है कि बिल्ली रूठ रही है, भालू मना रहा है और बंदर चिल्ला रहे हैं, गुड़िया की शादी होने जा रही है, गुड्डा शादी के लिए आता है लेकिन वर जो है वो काना है। ऐसे करके वो एक स्टोरी क्रिएट करता है जिसमें बहुत ही एक फ़न क्रिएट करता है, एक हंसी मजाक वाला माहौल क्रिएट करता है और लोग बहुत हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जब वो बहुत खुश होते हैं तब फिर उसे लगता है कि उसकी जो उसने कहानी बनाई वो एक सफल हो गई, वो किसी को हंसाने में सफल हुआ। उसको एक मतलब एक बहुत आनंद आता है अंदर से बच्चे को। फिर वो अपनी स्टोरी जब सुना लेता है तो लेखक बोलते हैं, भाई अब तुम अपना सामान समेटो, हम लोग को भी जाना है। तो उनकी श्रीमती जी ने उसको निकाल के 1 रुपया दिया कि ये लो। बच्चा पाके बहुत खुश होता है कि मुझे 1 रुपया मिले। और तो उनकी श्रीमती जी उसे बहुत प्यार से पूछती हैं, बच्चा तुम इसका क्या करोगे? तो सबसे पहले वो कहता है, मैं तो पेट भर के पहले पकौड़ी खाऊंगा और दूसरा काम करूंगा, मैं एक कंबल लूँगा। ये इस कहानी में दिखाया गया है कि इस सीन में जो क्रिएट हुआ है कि जो वो काम कर रहा है साथ में पेट भरने के अलावा उसका एक पहले से मोटिव और है कि माँ की दवाइयों की व्यवस्था करना, माँ के लिए ज़रूरत का सामान लेना। तो ये बताता है कि मैं पहले पेट भर के खाऊंगा, दूसरा एक कंबल लूँगा। और वहाँ पे ये नहीं खुल के बोलता है कि कंबल किस काम में यूज़ होने वाला है। बेसिकली वो कंबल वो इसीलिए लेता है ताकि वो अपनी माँ को उड़ा सके, उसकी माँ को ज़रूरत होती है तो वो कंबल ले लेता है। और फिर क्या कहते हैं, वो बताता है कि मतलब मैं कंबल लूँगा, फिर वो कंबल लेता होगा। ये उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं और छोटा जादूगर भी चला जाता है। ये लोग फिर आगे घूमने निकलते हैं। एक जगह है, उस जगह का नाम है लता कुंज। तो उस लता कुंज पे वो लोग घूमने जाते हैं। वो एक बेसिकली एक जंगल रहता है, जंगल नुमा बना होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रकृति का वर्णन किया गया है कि जंगल नुमा तो बना है और सूरज ढलने का टाइम हो रहा है, सूरज जा रहा है एकदम से। जब सूरज जा रहा होता है और अंधेरा होने वाला होता है, कुछ वैसा टाइम है। और एक लेखक ने 1-2 लाइन यहाँ पे समाहित की इस कहानी में, जो कि बहुत ही प्यारी है कि पत्तियों से सूरज की आखिरी किरण भी जा रही है, मीन्स बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा हो रहा है और जिनकी मंडली है लेखक की, वो अपनी मंडली के साथ वापस जा रहे हैं जहाँ पे उन लोग का ठहरने का स्थान होगा। रास्ते में इन्हें एक छोटा जादूगर दिख जाता है दोबारा, जो एक कंबल ओढ़े
अपने कंधे पे खड़ा होता है एक झोपड़े के सामने। तो उत्सुकतावश लेखक अपनी मोटर गाड़ी रोक देते हैं और उतर के पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो बताता है कि यहाँ पे मेरी माँ है झोपड़े में, और मेरी माँ को अब अस्पताल से निकाल दिया गया है, तो मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पे हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। तो लेखक झांक के देखते हैं, एक बहुत ही चिथड़े कपड़ों से ढकी हुई एक स्त्री बहुत ही कांपती हुई हालत में अंदर लेटी हुई थी। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि बच्चा जो गरीब है वो गरीबी की हालत उसकी माँ को और बच्चे को देख के पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही है कि बहुत ही गरीब है, और उसकी माँ कांप रही थी। बच्चा जो कंबल लेके आया होता है वो उसको उड़ा के अपनी माँ से लिपट जाता है। लेखक को देख के बहुत ही दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा व्यथा यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे फिर दूसरा भाग भी ख़त्म कर दिया जाता है। तीसरी सीन में दिखाया गया है कि ये लोग काफ़ी घूम चुके हैं, जो घूमने आए थे कोलकाता, छुट्टियाँ इन लोगों की ख़त्म होने वाली है। उसके बाद अब इन लोगों को वापस जाना है, लेकिन लेखक का मन होता है कि एक बार उस बगीचे को फिर से मैं देख के आता हूँ, जब मैं इतना देर तक घूमा फिरा सब कुछ किया। और साथ में कहीं उनके मन में एक विचार होता है कि शायद मुझे छोटा जादूगर दिख जाए। उनके मन में उसे मिलने की एक इच्छा भी होती है। जाड़े का समय है, जब वो निकलते हैं उस बगीचे में, तो वहाँ पे एक आगे उनको जाके दिखता है कि छोटा जादूगर एक जगह पे किनारे चादर बिछा के अपना तमाशा शुरू कर रखा है, और वही सब चीज़ें जो खिलौने उसने उस कार्निवाल से जीते थे, वो सारे खिलौने से वो कहानियाँ रच रहा है। उसके पास वही बिल्ली, भालू, बंदर, गुड्डा, गुड़िया सब हैं, उनसे वो कहानी बना रहा है, और जो दर्शक हैं वहाँ पे उनको हंसाने की कोशिश कर रहा है। तो दर्शक तो हंस रहे हैं। लेखक को एक चीज़ जो है अभी व्यथित करती है वो ये है कि दर्शक तो उस कहानी से जो वो क्रिएट कर रहा है हंस रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो हंसी का भाव नहीं है, वो खुश अंदर से होने का भाव नहीं है, बल्कि लोगों को हंसाने के साथ साथ उसके अंदर की वो व्यथा दर्शाई गई है यहाँ पे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान मुद्रा में है, वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो हंसाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है राइटर का विचार है, मतलब लेखक जो हैं वो देख रहे हैं ये सब हो रहा है। जब खेल ख़त्म हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, वो लेखक भी वहाँ पे, लेखक नहीं जाता, लेखक कभी खड़ा हुआ है, और जो छोटा जादूगर है वो सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है। और तब तक जब लेखक कहता है अरे छोटा जादूगर, वो उसको आवाज़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, और वो उनके पास आता है और कहता है अरे बाबूजी। तो कहता है क्या बात है, आज तुम्हारी जो कहानी तुमने रची वो कहानी तो अच्छी थी, लेकिन वो एक उत्साह नहीं था तुम्हारे अंदर, क्या हो गया? तो छोटा जादूगर बताता है उनको कि आज मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि आज तुम जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। तो लेखक फिर से कहते हैं कि तो फिर तुम तब भी चले आए? तो छोटा जादूगर कहता तो फिर मैं क्यों ना आता। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश जो लेखक मीन्स जयशंकर प्रसाद जी हमें यहाँ पे देना चाह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उसकी माँ कब तक है ये पता नहीं है, क्योंकि उसकी माँ को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ये अंदेशा हो रहा है कि शायद मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं हूँ, क्योंकि वो कह रही है अपने बच्चे से कि रोक नहीं रही है, कह रही है आज तुम जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। इसका ये मतलब है कि रोक नहीं रही है, जो तुम काम कर रहे हो करो, लेकिन तुम लौट जल्दी आना। यहाँ पे लेखक ये संदेश देना चाहता है, सबसे बड़ी बात, जो जीवन हमारा है, जो जीवन है, जन्म से के मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं। और फिर अगर हमारी सांसें चल रही हैं, हमें जीना है, तो हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे लेखक यही कहना चाह रहा है, और इस वजह से फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि जब लेखक ये कहता है कि तुम आज भी चले आए, और बच्चा जब कहता है कि मैं क्यों ना आता, तो फिर लेखक के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, और फिर उसको अंदाज़ा होता है कि अरे वो तो टाइम बर्बाद कर रहा है इस छोटे जादूगर का। और सहसा वो कहता है, उसका सामान मोटर गाड़ी में रखता है और उसे कहता है कि आओ जल्दी चलें,
और वो फिर मोटर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को रास्ता बताता है और उस ओर जिधर छोटे जादूगर का झोपड़ी है उधर वो चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँच के बच्चा दौड़ता है अपनी माँ की ओर झोपड़ी में और पीछे पीछे लेखक भी दौड़ता है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं उसकी माँ जो है इंतज़ार कर रही होती है उसका, अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही होती है और उसके मुंह से केवल इतना ही निकलता है बे। और इसके बाद काफ़ी कमज़ोर हालत में है उसकी माँ थी और उसका हाथ नीचे आ जाता है, मीन्स वो नहीं रहती है। उसके बाद बे बोलने के बाद ही नहीं रह जाती है और बच्चा उसके पास जाता है और सिसक सिसक के रोना शुरू कर देता है उसके बाद, क्योंकि अब उसकी माँ कुछ कह नहीं रही होती और बच्चे के पास ऐसी परिस्थितियाँ कि उसको समझ नहीं आता कि अब मुझे कैसे व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है, कुछ समझ नहीं पाता है और वो अपनी माँ से लिपट के रोना शुरू कर देता है। और यहाँ पे लेखक ने स्टोरी को मतलब ख़त्म पे मतलब छोड़ दिया यहीं पे। और उनका कहना है कि जो एक संसार का जादू है वो उनकी आँखों के सामने घूम जाता है। और इसके बाद लेखक के पास जो भाव था वो उन्होंने पहले ही निकाल दिया कि दो बातें इस कहानी में निकल के आती है जो लास्ट में बताना चाहते हैं लेखक। एक तो पहले सीन में था कि जब कार्निवाल के मेले में मिलता है जो बहुत ही गरीब हालत में है बच्चा और कुछ भी खाने को नहीं है, फिर भी वो अब लेखक से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप मेरा खेल देख के मुझे कुछ पैसा देते तो अपनी मैं माँ की दवा ला पाता और कुछ खाने का बंदोबस्त हो पाता। यहाँ पे लेखक ने बच्चे के स्वाभिमान को दर्शाने की कोशिश की है और तीसरे सीन में हर हालत में ये कोशिश की है कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों हमें जीना होता है और हमें जीना होगा। यही दो संदेश है जो हमारा लेखक हमको बताता है। इस तरह ये कहानी अपने आप में बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। तो इस कहानी को का चिंतन करके हमें यही सार मिलता है। तो इस बच्चों इस कहानी को आप अगर हो सके तो एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा जो हमने समझाया। और उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को ऐसे सुनाने के बाद शायद कभी भी आप भूलें ना, और जब भी आपको पाठ्य पुस्तक में कोई भी प्रश्न आए तब उसको बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे लें। धन्यवाद।